हाय स्टूडेंट्स, आज आपको दिख रहा होगा एक फ्लैट का मॉडल। और ये फ्लैट का मॉडल मैथ के किस पार्ट को दिखाता है? ये फ्लैट का मॉडल दिखाता है सिमिलैरिटी को। यस, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिमिलैरिटी। आपको नहीं लगता है कि मैथ एक मिस्ट्री है जहाँ हर चैप्टर वाइज हम एक नए मिस्ट्री बॉक्स को ओपन करते हैं? यस, जितना ज़्यादा आप मैथ में इंटरेस्ट लेंगे उतना ज़्यादा ये आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब जैसे ये फ्लैट का मॉडल है, ये क्या बताता है कि जस्ट बनने के बाद आपका जो फ्लैट है वो एग्जैक्टली इसके जैसा दिखेगा, बट क्या डिफरेंस होगा? साइज का डिफरेंस होगा। एंगल तो सेम होगा बट साइज का डिफरेंस होगा। और यही डिफरेंस है हमारे कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर में। दिख रहा है आपको कि कुछ जो डायग्राम है वो एक दूसरे से सिमिलर है, एक जैसे, बट साइज में इक्वल नहीं है। तो जो साइज में भी इक्वल हो और एग्जैक्टली एक जैसा हो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर हुआ, बट जो साइज में एक जैसा नहीं है बट है उसी का छोटा पार्ट, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा सिमिलर। अब जैसे यहाँ हम लोग देखते हैं कि एक प्रोजेक्टर है और प्रोजेक्टर की हेल्प से आप देख पाते हैं कि कहाँ पर हमारा जो है वो कौन सा एंगल इक्वल है। जैसे यहाँ आप अगर देखोगे तो ये एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, ये एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, और ये एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा इस एंगल के। और साइड जो है वो रेशियो में। आज हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं प्रूविंग सम के लिए। प्रूविंग सम देखेंगे, बट उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी? यस, इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। अब ये AB अगर DC के पैरेलल है तो पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है हम लोग को। तो प्रूफ करना है AO बाय OC, ठीक है। क्या प्रूफ करना है? एकदम ध्यान से देखते हैं। AO बाय OC इज इक्वल टू BO बाय OD, राइट। अब देखो कि AO किसका पार्ट है? ये वाला पार्ट AO है। फिर OC कहाँ है? इसका पार्ट है OC। BO कहाँ है? BO इसका पार्ट है, और OD ये पार्ट है। तो इसका क्या मतलब कि अगर आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो मिल जाएगा आपको सिमिलैरिटी से। बिकॉज हम लोगों को पता है कि सिमिलैरिटी में अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, करेक्ट। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग पहला फाइंड आउट कर लेते हैं कि अगर ये हमारे पास ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो कौन कौन से एंगल इक्वल हो सकते हैं। ये एंगल, जो एंगल OCB है, वो किसके इक्वल हो सकता है? इसके इक्वल हो सकता है, इंटीरियर ऑल्टरनेट, राइट। वैसे ही अगर हमारे पास ये एंगल गिवन है, ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो सकता है। और थर्ड में क्या मिल जाएगा? यहाँ ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट। तो बाय AAA से सिमिलर प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब उसको आप कैसे लिखोगे? पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग इन अ ट्रायंगल, ठीक है, लिखना होगा टू प्रूव दिस पॉइंट, राइट। टू प्रूव दिस पॉइंट हम लोग किस ट्रायंगल को ले सकते हैं? इन अ ट्रायंगल AOD and ट्रायंगल BOC को लिया, ठीक है। क्या क्या देना है हम लोगों को? फर्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट प्रूव करना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC होगा ना। क्या रीजन हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OAD हो गया, इक्वल किसके? BCO,
या OCB, ठीक है, OCB, ये क्या कहलाएगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट, राइट, इंटीरियर ऑल्टरनेट। और थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, थर्ड पॉइंट आ जाएगा हमारे OAD हो गया, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग ODA, एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODA इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा OBC, ठीक है, OBC। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये भी इंटीरियर ऑल्टरनेट। तो बाय AAA सिमिलैरिटी प्रूव हो गया हमारा, दो ट्रायंगल सिमिलर, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, यहीं पर मैं आपको लिख करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, बाय AAA सिमिलैरिटी, राइट, बाय AAA सिमिलैरिटी, ओके, ट्रायंगल AOD is similar to triangle BOC and therefore क्या हो जाएगा, AO by OC is equal to BO by OD, hence proved। ठीक है, हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, और क्वेश्चन याद रखना, अगर सबको पता है उसका आंसर तो लिख करके कमेंट बॉक्स में बताओ, हु गिव द कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। यस, ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल गिवन है ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। अब अगर हमारे पास AB इज इक्वल टू AC गिवन है तो हम लोग ये एंगल को इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस एंगल्स आर इक्वल। और क्या गिवन है कि P is a point on the side BC such that PM is perpendicular to AB। तो PM अगर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री, और PN परपेंडिकुलर है AC पे तो ये 90 डिग्री। तो आपको क्या यहाँ पर प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है BM इंटू NP इज इक्वल टू CN इंटू MP। तो पहले हम लोग देखेंगे कि BM कहाँ है, ठीक है। BM ये साइड हो गया हमारा, और NP कौन सा साइड हो गया, ये हो गया NP। तो BM और NP के लिए पूछ रहा है, तो पहले तो हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं टू प्रूव, राइट, टू प्रूव BM इंटू NP इज इक्वल टू CN इंटू MP, राइट। कौन कौन सा दो ट्रायंगल लेंगे वो तो पता चल गया होगा आपको, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, क्योंकि उसी का ये पार्ट है, राइट। यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, इन अ ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री कौन सा है, M है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे MBP एंड ट्रायंगल NCP। क्यों NCP, देखो हमेशा ये याद रखना है, क्योंकि हमारे पास जो एंगल B है वो C के इक्वल है ना। तो B अगर मिडिल में है तो C ही मिडिल में होगा। जो 90 डिग्री है वो MNN है, तो M अगर स्टार्टिंग में है तो N ही स्टार्टिंग में होगा। इसको लिखते समय एकदम से ध्यान देना, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सिमिलैरिटी को अच्छे से समझाने में काम देगा, ठीक है। सिमिलैरिटी को अगर समझना है तो बस ये देखना है कि कौन सा साइड इक्वल है, ठीक है, उसके ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ क्या हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं MBP में, ठीक है। नंबर 1 में क्या हो जाएगा हमारा, एंगल BMP, एंगल BMP इज इक्वल टू एंगल CNP, राइट, CNP इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। वो गिवन है क्योंकि वो परपेंडिकुलर गिवन है, राइट। अब चलिए दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, एंगल MBP, है ना। यहाँ पर हम एंगल ABC नहीं लिख सकते हैं बिकॉज ABC बड़े पार्ट का है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, MBP इज इक्वल टू एंगल NCP, NCP
ठीक है, और ये किससे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, राइट। अब ये बाई ए ए सिमिलैरिटी हो गया आपका, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर बाई ए ए सिमिलैरिटी, बाय ए ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल MBP इज सिमिलर टू ट्रायंगल NCP, है ना। और जब ये सिमिलर होगा तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग को क्या क्या चाहिए, BM चाहिए, ठीक है, और ये MP चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, BM बाई MP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो BM किसके अपोजिट है, P के अपोजिट है, तो यहाँ हम लोग किसको लेंगे, इस एंगल के अपोजिट में, तो NC लिखेंगे, NC बाई क्या हो जाएगा ये, अब यहाँ था MP, तो MP के अपोजिट में कौन सा एंगल है, B है, तो C के अपोजिट में क्या है, NP है, तो लिख लेंगे NP, ठीक है। थर्ड साइड का नहीं जरूरत है, तो थर्ड साइड को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा BM इंटू NP होगा, राइट, यहाँ क्या लिख सकते हैं, BM इंटू NP इज इक्वल टू NC इंटू MP, यही तो प्रूव करना था, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। सही है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यस, आपका तो आंसर रह गया, ठीक है। सिमिलैरिटी को किसने डिस्कवर्ड किया था, थेल्स ऑफ मिलेटस, यूक्लिड एंड एरिस्टोटल, इन्होंने पहले सिमिलैरिटी को डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके बाद फिर न्यूटन, गैलीलियो, इन्होंने भी किया था, बट ये पहले थे, ठीक है। थैंक यू, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।